नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि दौसा के एक दिवसीय दौरे पर आई सांसद दिया कुमारी के सामने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सांसद के काफिले को रोक लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेसियों ने दौसा के आगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने महंगाई से जुड़ी तख्ती और बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया और बीच सड़क पर खड़े होकर सांसद के काफिले को रोककर विरोध किया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष रतन तिवारी सहित अनेक पदाधिकारी गाड़ियों से नीचे उतरे और वहां प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेसियों को दूर हटाया। दौसा युवा कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल की लगातार जो दाम बढ़ रही है उसके विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ हमने ये हस्ताक्षर अभियान किया है और इस अभियान के तहत हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना काल में जो जनता को वैसे ही बहुत परेशान है और तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। बोलो किस मामले पर धरने बैठे हो? सर, नरेंद्र मोदी ने 2014 से सरकार बनाई से पहले ये कहा था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आज जनता ये पूछ रही है कि बहुत ही महंगाई की मार, क्या यही थी तुम्हारी मोदी सरकार? मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज किसान, मजदूर, आम जन त्रस्त है महंगाई से और जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और वो तब बढ़ रहे हैं जब कच्चे तेल के दाम सस्ते हैं। बिल्कुल क्रूड ऑयल बिल्कुल सस्ता आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम सस्ते हैं, उसके बावजूद भी तो ये एक प्रकार से मोदी सरकार की तानाशाही है और जनता के साथ में क्रूरता है। आज युवा कांग्रेस ने पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन किया है और उसी कड़ी में आज दौसा युवा कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया और जनता से राय मांगी है और जनता अगली बार जनता ने यह कहा कि हम मोदी सरकार को तो वहीं दौसा में बांदीकुई के सिकंदरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना ने बताया कि रसोई गैस पर लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण लोग गैस सिलेंडर तक नहीं भरवा पा रहे हैं। ऐसे में उनको मजबूर होकर एक बार फिर मिट्टी के चूल्हे जलाने पड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज अपने कानों में नहीं सुन रही। केंद्र की सरकार को ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई इतनी महंगाई, आम जनता कितनी परेशान है, आप सब देख रहे हैं यहाँ पे। जब पहले जीएसटी की मार, नोटबंदी की मार, फिर जीएसटी की मार, फिर कोरोना की मार और अब देखिए महंगाई की मार। हमारी आम जनता तो परेशान है ही, हमारी घर की गृहिणी देखिए। ये जो सिलेंडर के दाम थे, पहले सब्सिडी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है और अब सिलेंडर भी दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ना। तो वही झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सारोला कस्बे में बैलगाड़ी पर बैठकर बालापुरा हनुमान मंदिर से अकलेरा रोड पेट्रोल पंप तक रैली निकाली। इस दौरान पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार में बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों से आम आदमी और जनता की कमर टूट गई है। ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ ही घर का खर्चा चलाने में भी परेशानी हो रही है। महंगाई को लेकर देश में जो आमजन की स्थिति है, चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे रसोई गैस की बात हो, जिस तरह से 5 सालों में मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जिस तरह से डीजल पेट्रोल के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये वृद्धि एकदम डबल हो गई है। जहाँ सिलेंडर 434 रुपए में मिलता था, आज सिलेंडर 960 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल मनमोहन जी की सरकार में 65 रुपए प्रति लीटर डीजल और 70 रुपए पेट्रोल था। आज डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। तो वही राजस्थान में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की ओर से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से अनूठे तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल यहां ऊंट गाड़ी की रैली निकालकर विरोध किया गया और उसके बाद शार्दुल सिंह सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संवाददाता के सिंह ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का लिया जायजा। बीकानेर में पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के बीकानेर के लोगों के द्वारा देख सकते हैं, आज एक बाइक को भी जलाया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह से बाइक जलाने का काम यहाँ पर देखने में आ रहा है। मतलब कि क्या कहेंगे आप?
देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार की लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस है जो उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है और आम जनता पर, आम पब्लिक पर है जो इसका लगातार है जो वजन बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ये कहीं भी समझने को तैयार नहीं है कि आने वाला जो वक्त है वो पेट्रोल के ऊपर है। जब तक पेट्रोल कम नहीं करेंगे तो हर चीज़ पर, चाहे वो खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, उसके प्रभाव चीज़ का लगातार बढ़ता जा रहा है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो ये जो भी क्या मानते हैं आप, इस तरह के प्रदर्शनों से कोई फर्क पड़ने की उम्मीद? बिल्कुल, हमें तो ऐसा लगता है कि गांधी तरीके से, सिद्धांतवाद तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं चीज़ को मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बराबर देख सकते हैं किस तरह से जो बराबर प्रदर्शन कर रहा है। देखिए व्यवस्था किस तरह की है। बताओ, जिस तरह केंद्र में बीजेपी की सरकार ने मई से जून तक अभी तक 23 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। युवा कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन करेगा, जिसका आगाज आज बीकानेर युवा कांग्रेस की द्वारा किया गया है। हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार आज बीकानेर युवा कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है। हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या बाइक जला के क्या विरोध माने? ये जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ हमने अपना गुस्सा व्यक्त किया है कि जो पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, गैस सारे महंगे हो रखे हैं, पर केंद्र सरकार में बैठा मोदी के कान पे जू नहीं रहेंगे। उसके समय, कांग्रेस के समय इनको 2 पैसे भी पेट्रोल बढ़ जाते थे तो महंगाई डायन लगती थी, आज उनकी भाभी जी लगती है। इसलिए हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य में आम जनता गरीब परेशान है। तो देखिए बीकानेर में बड़ा प्रदर्शन जगह जगह देखा जा रहा है। आपका क्या मानना है, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस तरह से मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार स्लोगन के साथ सत्ता में आई। आज वो इस बात को भूल गई कि पिछले चंद ही दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं उन्हीं के साथ जिस तरह से दिन और रात महंगाई बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको करारा जवाब देगी। देखिए लोगों का सीधे तौर पर जो कहना है, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आज ऊँट पर वाहनों को एक तरह से रैली भी की गई। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर। तो आपको बता दें कि होम्योपैथिक चिकित्सा विकास महासंघ के बैनर तले करीब 300 होम्योपैथिक संविदा चिकित्सकों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और दूदू विधायक बाबूलाल नागर से मुलाकात की। होम्योपैथी संविदा चिकित्सकों ने दोनों जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा से अवगत करवाया। महासंघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र टेपड़ ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में जहां होम्योपैथी की ओपीडी अन्य चिकित्सा पद्धति की तुलना में कई गुना अधिक है, इसके बावजूद होम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या सिर्फ 296 है। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में लगभग 600 होम्योपैथिक डॉक्टर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से एक भी नियमित भर्ती होम्योपैथिक चिकित्सकों की नहीं हुई है। उन्होंने पीएचसी, सीएचसी के साथ प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधालय पर होम्योपैथिक चिकित्सक का एक पद सृजित कर इनको नियुक्ति देने की मांग रखी है। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक बाबूलाल नागर ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से मिलकर उनकी मांगों से अवगत कराएंगे। चिकित्सक आज माननीय पूर्व मंत्री और विधायक दूदू श्री बाबूलाल जी नागर के यहाँ अपनी मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारी मांग ये है कि हम 600 होम्योपैथिक संविदा चिकित्सक हैं जो अल्प वेतन पर लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मानदेय काफ़ी अल्प है, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार घोषणा की गई थी कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उसके अनुसार हम चाहते हैं कि सरकार हमें नियमित करे और ये संविदा का धब्बा हमसे हटाए। साथ ही अभी हाल ही में आयुर्वेद विभाग ने अन्य पैथियों की पोस्टें निकाल दी है और होम्योपैथी के नाम पे कुछ नहीं है। तो मैं इन लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा कि कुछ होम्योपैथी के बारे में भी सोचें और हर पीएचसी, सीएचसी के साथ हर आयुर्वेदिक औषधालय पर एक होम्योपैथी का पद सृजित करें। तो राजस्थान में आज भी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों के वैक्सीनेशन साइट्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने वाले ही नहीं, सरकार और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं।
स्वास्थ्य भवन में निदेशक RCH डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राजस्थान को बेहद कम संख्या में वैक्सीन केंद्र सरकार से मिल पा रही है और इसी वजह से तीसरी वेव आने की आशंका से राज्य सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दोनों चाहते हैं कि संभावित तीसरी लहर आने से पहले प्रदेश की जनता को वैक्सीनेट कर दिया जाए। राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय निरंतर जो है भारत सरकार से संपर्क में हो, निरंतर चिट्ठी भी लिख रहे हैं, निरंतर जो है उनको ट्वीट भी करके बता रहे हैं और वैक्सीन जो है बहुत कम संख्या में राजस्थान को उपलब्ध हो रही हैं। तो राजस्थान को अधिकतम वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बराबर मांग कर रहे हैं। ये सही है कि वैक्सीन की मात्रा जो है बहुत कम मिल रही है और कम मात्रा की वजह से जो थर्ड वेव आने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं और आशंकाएं बताई जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय अधिक से अधिक वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए कह रहे हैं। और ये हमारा राज्य जो है माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के जो मुखिया होने के नाते उनके नेतृत्व में इस तरह से पूरा तैयार है कि 15 लाख एक दिन में हम वैक्सीनेशन करने की स्थिति में है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक हमें जो है 2,58,71,930 जो है वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं, जिनमें हमने 2,62,87,000 डोज लगा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के आमेर किले के सामने वॉच टावर पर रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से करीब 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से भी अधिक लोग झुलस गए। तो वहीं सिविल डिफेंस टीम और SDRF टीम ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाकर 20 से भी अधिक लोगों का रेस्क्यू किया। तो वहीं आज रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी रहा, जहां न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने लिया मौके का जायजा और SDRF के जवानों से की खास बातचीत। मैं इस वक्त आमेर के ठीक सामने वॉच टावर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी थी, हादसा हुआ था, 11 लोगों की मौत हुई थी, 20 से अधिक लोग घायल हुए थे, वहां पर मौजूद हूँ। देर रात तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चला और करीब दोपहर हो चुकी है। अभी भी SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है। पहाड़ियों के ठीक ऊपर जंगल क्षेत्र एरिया है, यहाँ पर SDRF के जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई घायल व्यक्ति या इस तरह से कोई मृत व्यक्ति यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, अगर है तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसी तरह से रात भर भी ऑपरेशन चला, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और माना जा सकता है कि अभी कुछ और रेस्क्यू है वो काफ़ी देर तक और जारी रह सकता है। सिविल डिफेंस टीम, SDRF जवान और जयपुर पुलिस के जवानों की एक ही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बहुत बड़ा ये एरिया है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना अभी भी बाकी है। काफ़ी लगभग जो है सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ सर्च अभी भी जारी है। ऐसे में SDRF के जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक जगह को चेक किया जा रहा है। सहयोगी रवि के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। जयपुर के आमेर में कल एक ऐसी घटना हुई जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। आमेर के ठीक सामने किले में यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे थे, इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी और 11 लोगों की मौत हो गई। सीढ़ियाँ आप अगर नीचाई दिखाने की कोशिश मेरे सहयोगी करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। सवाल यह है कि वो लोग ऊपर आ गए और जब ये घटना घटित हुई तब जो घायल थे वो कैसे नीचे जाए। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर ऊंचाई पर चढ़ेगा तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन घायल व्यक्ति को नीचे उतारना वाकई अपने आप में काबिल तारीफ काम है। काबिल तारीफ काम किया जयपुर की सिविल डिफेंस टीम ने और SDRF के जवानों ने और जयपुर पुलिस के जवानों ने। घायल को तुरंत नीचे पहुंचाया, एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और 11 मौत हुई, संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन इन जवानों ने उनका रेस्क्यू किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई जवान हैं। वैसे बताएं किस तरह से आपको सूचना मिली और किस तरह आपने घायलों को नीचे पहुंचाया? हमको कंट्रोल रूम से सूचना मिली, कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही SDRF की टीम यहाँ पे रवाना होने के बाद में यहाँ देखा, यहाँ पे तो कैजुअलिटी कुछ ज़्यादा ही थी। फिर यहाँ पे इनको मतलब जो ज़्यादा लाइव विक्टिम थे उनको पहले वो किया, लाइव विक्टिम को पहले नीचे पहुँचाए, ताकि ज़्यादा वो जो कैजुअलिटी हो गई वो तो डेथ हो गई, उनको तो हमने बाद में रिकवर किया। एक आम इंसान चढ़ता है तो उसको परेशानी होती है, लेकिन घायल को कंधे पे स्ट्रेचर से नीचे उतारना कितना मुश्किल भरा रेस्क्यू था? सर एक तो इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम जब चढ़े थे उसी टाइम पे मतलब
पूरा पावर खत्म हो गया था यूं मानो, और जब उनको नीचे लेके गए थे स्ट्रेचर से तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। वैसे तो एसडीआरएफ के जवान बड़े बड़े रेस्क्यू करते हैं, लेकिन ये रेस्क्यू कितना मुश्किल था, लोगों की जानें बचानी थी। खूब क्रिटिकल, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस रेस्क्यू के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से काम हुआ। आज तक इतना जोर नहीं आया जितना ये इतनी हाइट पे वो आया है। आप बताएं वैसा, काफ़ी लोगों की जानें बचाई, क्या कुछ एक अच्छा लगता है मन को कि हम किसी के काम आ रहे, ऐसी सेवा में जुटे हुए हैं? हाँ, अच्छा लगता है कि हम भी किसी के काम आए और बहुत मेहनत करी हमने। ऐसे यहाँ से खाली आने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब डेड बॉडी को नीचे ले जाते हैं तो बहुत वेट होता है, तो बहुत दिक्कत आई हमको यहाँ से ले जाने। तो बिल्कुल ये थे एसडीआरएफ के जवान जो बता रहे थे कि रेस्क्यू करने में मुश्किल आई, लेकिन आंखों में जो वो जोश, वो जुनून था कि घायलों को जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचाना है और अस्पताल पहुंचाना है, और उसी की वजह ये रही कि मृतकों की संख्या 11 तक ही रह गई, वरना समय रहते उनको अस्पताल में नहीं पहुंचाया जाता तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। जयपुर पुलिस, एसडीआरएफ के जवान और सिविल डिफेंस के जवान को न्यूज़ इंडिया भी सलाम करता है कि इतनी जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। सहयोगी रवि के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आमेर में हुई आकाशीय बिजली की दुर्घटना के घायलों की कुशलक्षेम पूछने जयपुर के सवाई मानसिक चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों, घायलों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। हादसे को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दुख जताते हुए कहा कि मृतकों और घायलों को अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए, आपदा प्रबंधन और दुरुस्त होना चाहिए। की मृत्यु हो गई, 11 भर्ती है। बड़ी गंभीर प्राकृतिक आपदा, शायद राजस्थान में कड़ाके की बिजली से इतनी तादाद में मरने वाली पहली घटना है। आपदा प्रबंधन विभाग के जो सीआरएफ होता है, सेंट्रल रिलीफ फंड, भारत सरकार भेजती है, और एक स्टेट पब्लिक रिलीफ फंड होता है, तो उसमें जो प्रोविज़न है आर्थिक सहायता देने की, वो सरकार को अधिक से अधिक देना चाहिए, पहले से ही प्रावधान है। तो ऐसे मौके पर मैं मांग करूँगा कि उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। वो मरीज है, थोड़ी शिकायत कर रही थी, और उचित मुआवजा जो भी सीआरएफ और एसआरएफ में मेंशन है गाइडलाइन में, वो दिया जाए। तो ये तेरापन जैन संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण आज चित्तौड़गढ़ के प्रवास पर रहे, जिनके दर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। तो वहीं भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली के नेतृत्व में बीजेपी के एससी मोर्चे ने प्रदेश में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर शहर के गोयल को ज्ञापन सौंपा। सांसद रंजीता कोहली ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाल ही में झालावाड़ के झालरापाटन में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। गंगानगर में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला हुआ और सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा, हमारे जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे राजस्थान में जो दलित युवकों की जो हत्या की गई है, जिसमें झालरापाटन, झालावाड़ में, गंगानगर में, बीकानेर में, पाली में, इस तरीके की जो नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, उन हत्याओं के खिलाफ हमारे जितने भी जिले हैं, आज हमारे संगठनात्मक 33 जिले हैं, उन सभी जिलों पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जगह पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं गहलोत सरकार से या गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगे और इन दलित युवकों की जो नृशंस हत्या की गई, इनको न्याय नहीं दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा और भारतीय राजस्थान के कोने कोने में दलितों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर को ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सभी को पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में दलितों के साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे अभी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के झालरापाटन में
और दलितों की निर्मम हत्या की गई है। अभी अभी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के मोहनपुरा नामक गांव में एक दलित युवक को पेड़ पर कांग्रेस सरकार में प्रदेश में क्राइम हो रहे हैं और मैं मानती हूँ कि आज फिलहाल की ही बात है। अभी जो झालाटाला में झाला पार्ट है उसमें हमारे दलित भाई जो कृष्णा वाल्मीकि है उसके कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। तो क्या इनकी जान बिल्कुल ही सस्ती है कि दलितों को अगर जान जाए तो किसी ना सरकार पे फर्क पड़ता है ना किसी और पे? ऐसा क्यों हो रहा है? हम मानते हैं कि आज 2.5 साल में जो क्राइम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, हम दलित महिलाओं को ले लो, आज अलवर में देखो कि बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जिनका हम अगर आंकड़ा लगाएं तो बांसवाड़ा में बीजेपी के अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिला अत्याचारों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद सरकार बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। दलित, ST/SC और महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री और दुर्भाग्य से वो गृह मंत्री भी है, उनके गृह मंत्री बनने के बाद जितने अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, आज राजस्थान दूसरे से पहले नंबर पे विकास के स्थान पर इन अपराधों की श्रेणी में आता जा रहा है। सरेआम लोग मारे जा रहे हैं और दलितों के सड़क पे मारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ विरोध करने जाते हैं, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया। ये लोकतंत्र में जो दमन का कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री चला रहे हैं, उस दमन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरेगी, हर जगह उतरेगी। और अगर कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं सुधारा, मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के हालात नहीं सुधारी और मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को अपने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्मश्री सम्मानित दिवंगत शीशराम ओला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर चोमू नगरपालिका के सामने जाट समाज समिति के अध्यक्ष सुरेश शेरावत के नेतृत्व में गौरव भाटिया का पुतला दहन कर अपना विरोध जाहिर किया गया। तो वहीं झुंझुनू के मंडावा पंचायत समिति सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक रीटा चौधरी ने बिजली, पानी और राजस्व के मामलों पर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी का गुस्सा भी फूट पड़ा। जेईएन को समस्याओं की अनसुनी कर हंसना महंगा पड़ गया। विधायक ने जलदाय विभाग की जेईएन सविता चौधरी को जमकर फटकार लगाई और ऑफिस से बाहर आकर काम करने की नसीहत दी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रहे निजी विद्यालय शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसकी जानकारी देते हुए निजी शिक्षण संस्थाओं के जिलाध्यक्ष जयेश भटनागर ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की ओर से बीते दिनों में कई बार उनकी विभिन्न मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। विभाग द्वारा ये बताया गया है कि 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन देने के लिए टीसी या अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे तो कई ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अभिभावकों को इस कोरोना टाइम में फीस से रिलेटेड एक दे रखा था, थोड़ा सा छूट दे रखी थी कि वो बाद में करा देंगे। अगर ऐसे दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म की जाती है तो स्कूलों के लाखों रुपए जो हैं फीस के जो बकाया चल रहे हैं वो डूब जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।